तो दोस्तों लेमन ट्री ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा लाख्स में। मैं आपको क्रूज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 378 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं 268 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 315 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 18% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं, क्वार्टरली बेस पे गिरावट है, लेकिन बेसिकली आपको पता होगा कि होटल सेक्टर जो होता है उनके जो बिजनेस है वो सीजनेबल होते हैं। तो ऐसे में आपको साल दर साल चेक करना चाहिए। साल दर साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। 18% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। कंपनी ने शो कितना किया, 316 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 314 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था एग्जैक्टली उतना ही आपको आता हुआ देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है, मतलब खर्चे क्या है वो देख लेते हैं पहले। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 174 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 152 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 175 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी कंपनी का ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 108 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 20 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 48 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिलता है। कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो बड़ी तेजी आपको देखने को मिले, मतलब 2.5 गुना, मतलब कह सकते हैं आप कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने मिला। 140% का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। गजब का कंपनी के नंबर आपको देखने मिले। क्वार्टरली बेस पे आप देखेंगे तो आपको गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि क्वार्टरली बेस को हमें देखना नहीं रहता है। होटल सेक्टर में आप क्वार्टरली बेस पे नंबर को जज ही नहीं कर सकते हैं। तो साल दर साल एक गजब की प्रॉफिट बुकिंग, मतलब प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने मिली। कंपनी ने 48 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में शो किया है, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग बोल सकते हैं आप 37 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से तो कई ज़्यादा बेहतर आपको देखने मिला है। मतलब प्रॉफिट में कंपनी ने बहुत शानदार किया। एक चीज़ और मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा बेसिकली, अगर आप कंपनी के फाइनेंस कॉस्ट को देखते हैं, जो कि पिछले साल कंपनी 54 करोड़ खर्च की थी, जबकि इस क्वार्टर में 48 करोड़ के आसपास। तो कंपनी के फाइनेंस कॉस्ट अगर देखते हैं तो साल दर साल कम हो रहे हैं। क्वार्टरली बेस पे भी जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको कम होता हुआ देखने को मिला है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने जो कर्जे हैं, कंपनी के पास जो डेप्ट है उसको कंपनी कम कर रही है, जो कि एक अच्छी बात यहाँ पर निकल आ रही है, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट आपको बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹1.07, पिछले साल 25 पैसे के आसपास, अभी देखें तो लगभग 50 पैसे के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर आपको बहुत अच्छे आपको देखने को मिले। रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी है, लेकिन प्रॉफिट के अंदर देखें तो बड़ी तेजी आपको देखने में मार्केट एस्टिमेट से बेहतर आपको देखने को मिला है। बस प्रॉब्लम ये रहती है कि लेमन ट्री नहीं कभी खबर के ऊपर मतलब कभी भागता है। कभी भी आप देखेंगे कि कंपनी मतलब कुछ होटल्स खोलती है, नहीं उसके ऊपर शेयर भागता है, नहीं मतलब रिजल्ट के ऊपर कभी आपको भागता हुआ देखने को मिला है। तो देखते हैं इस बार क्या रिजल्ट की वजह से शेयर के अंदर तेजी आती है कि नहीं आती है। नंबर बहुत शानदार आपको देखने को मिले। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।